ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई जिंदगी में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसे आप जानते हैं, इस पूरे मई के महीने में हम क्या सीख रहे हैं और क्या जान रहे हैं कि रिजेक्शन से कैसे हम डील करें। जब लोग हमें स्वीकार नहीं करते, उसके बावजूद परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। और आज खास तौर पे हम इसी पे प्रार्थना भी करेंगे, इसी के लिए। बिल्कुल दोस्तों, आज हम खास प्रार्थना करेंगे स्वीकृति के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। He receives us, He accepts us just as we are। आज दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना करेंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, जैसे कि इस हफ्ते हम अपने स्पेशल साउथ एशिया वीक में हैं, इस बार साउथ इंडिया के एर्नाकुलम केरला से CSI इमैनुअल कैथेड्रल चर्च जुड़ी है हमारे साथ। और इस पूरे हफ्ते उन्होंने अपने गीतों के द्वारा हमें आशीषित किया है। तो आज ये हमें सुना रहे हैं ये खास मलयालम गीत। आइए इनके साथ हम भी परमेश्वर की स्तुति आराधना करें।
बहुत ही खूबसूरत गीत है। मैं तो सिर्फ एक ही शब्द जानता हूं मलयालम में, स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रेज गॉड फॉर दिस वंडरफुल सिंगिंग। Yes, indeed, we praise God and we praise God for each one of you, our dear choir members. CSI Emmanuel Cathedral Church Choir, आपने इस पूरे हफ्ते हमें encourage किया है, आपने हमें spiritually encourage किया है, strengthen किया है. Thank you so much. God bless each one of you. और दोस्तों, ऐसे ही गीतों को अगर आप अपने loved ones को dedicate करना चाहते हैं या उन्हें गिफ्ट करना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। उनके स्पेशल मोमेंट्स को आप और स्पेशल बना सकते हैं सॉन्ग डेडिकेशन के साथ। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnofferings। दर्शकों, अब समय आ गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम एक सच्ची कहानी को देखेंगे ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले और इंकरेजमेंट मिले। तो कहीं मत जाइएगा, यूं गए और यूं आए वापस हम। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी रिजेक्शन सीरीज में हमने बहुत कुछ रिजेक्शन के बारे में सीखा है पूरे महीने भर, और आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर से हम मांग रहे हैं ताकि उनके सामर्थ्य से हम अपने जीवन में जो रिजेक्शन है उसके ऊपर हम जय पा सकें। और आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात कराएं अंकिता मेहरा से, जिन्होंने बचपन में बहुत क्रिटिसिज्म का सामना किया, घर के हालातों के कारण, अपनी पढ़ाई के कारण। पर जब प्रभु से इनकी मुलाकात हुई तो चीजें बदल गईं। आइए देखते हैं कि फिर आगे क्या हुआ। आइए मुलाकात करते हैं अंकिता से। कोई गोल नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत अजीब सी लाइफ थी। काफी ज्यादा लोग क्रिटिसाइज करते थे कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी लाइफ में। अंकिता मेहरा को अपनी जिंदगी में बचपन से ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जब मैं 9 साल की थी उस समय मेरे मम्मी पापा अलग हुए थे। मेरी मम्मी क्रिश्चियन बैकग्राउंड से है, मेरे पापा नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से थे। उनके अलग होने के बाद मैं और मेरे भाई बहन मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ही रहते थे। और कुछ समय बाद जब मैं 12 साल की हुई तो मेरे पापा की डेथ हो गई। पापा की डेथ के बाद काफ़ी ज़्यादा मेरे नेचर में, मेरे बिहेव में इफ़ेक्ट पड़ा, और मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी, बट मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई, काफ़ी ज़्यादा रूड हो गई, और जिसका इफेक्ट मेरी स्टडी पे भी पड़ा। मैं अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पाती थी। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करती थी, और जिसकी वजह से मैं 9th क्लास में फेल हो गई। अंकिता के इस बिहेवियर के कारण उनके अपने और पहचान वाले भी उनको कोई अहमियत नहीं देते। सब लोगों ने इस चीज़ के लिए बहुत क्रिटिसाइज करते थे कि मैं लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगी, कभी कुछ कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं ओपन से पढ़ाई कर रही हूँ, कोई स्कोप नहीं है। इवन उसमें भी पढ़ती नहीं थी, जैसे तैसे बस मैंने अपनी 10th क्लास क्लियर करी, और इसी दौरान मेरे दादाजी की भी डेथ हो गई। इन सब कारणों से मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ज़िंदगी से किसी ने खुशी को, आनंद को चुरा लिया है, और मैं सिर्फ एक डिप्रेशन की और एक अकेलेपन की ज़िंदगी को जीती थी। सिर्फ लाइफ चल रही थी, बट ये नहीं पता था कि आगे मैं क्या करूँगी। और उसी दौरान मैं अपनी मम्मी से भी मिलने लगी और अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। अंकिता की इन परेशानियों को देखते हुए उनकी मम्मी उनको चर्च ले जाने लगी। 2 साल तक चर्च जाने के बावजूद वो दोहरी लाइफ जीती रहीं, लेकिन उन्होंने कभी परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं की। एक दिन मैं चर्च में थी और वचन प्रचार कर रहे थे पास्टर। उन्होंने जो वचन बोला, यिर्मयाह 29:11, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। इस वचन ने मुझे टच किया, और इसके साथ उन्होंने बताया कि कैसे यीशु मसीह हमें एक नई ज़िंदगी देता है। और मुझे इस बात को समझ आया कि शायद मुझे जो सेकंड चांस मेरी लाइफ में चाहिए वो मुझे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। और मैंने अपनी ज़िंदगी उस दिन अपने प्रभु यीशु मसीह को दे दी, और मैंने जो टाइम अपना फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करती थी या अपने घूमने में, एंजॉय करने में लाइफ को स्पेंड करती थी, वो समय मैंने सारा अपना चर्च में, प्रेयर मीटिंग्स में और वचन पढ़ने में देना स्टार्ट कर दिया। और मैंने अपनी ज़िंदगी में उस बदलाव को देखा जो मैंने कभी रियलाइज़ भी नहीं किया था।
अंकिता को इस वचन ने उनकी असफलता को सफलता में बदल दिया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद परमेश्वर ने मेरी लाइफ से डिप्रेशन को, अकेलेपन को बिल्कुल दूर कर दिया। परमेश्वर ने मेरी लाइफ में कुछ अच्छे लोगों को जोड़ा जिन्होंने मुझे मेरी फैमिली से भी ज़्यादा प्यार दिया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे और बताया। मुझे परमेश्वर ने 12th क्लास पास कराई और एक अच्छे नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाया। नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बाद परमेश्वर ने मुझे अच्छे रैंक से पास करवाया। मेरी फर्स्ट रैंक आने पाई, सेकंड रैंक आने पाई और जैसे हर स्टूडेंट का सपना होता है बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड का, परमेश्वर ने मुझे वो बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी दिलाया, मुझे आशीषित किया बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड से। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उसने एक अनसक्सेसफुल लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ में बदला और अपनी सारी आशीषों से मुझे भरा और ये सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के दौरान होने पाया। आज अंकिता मेहरा लोगों की आलोचना से आगे बढ़ चुकी हैं और उनका आने वाला हर कदम सफलता की ओर बढ़ रहा है। आज मेरी लाइफ में मुझे जो भी सक्सेस मिली है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा मिली है और इस बात के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अंकिता की कहानी से हमने जाना दैट गॉड्स लव इज पावरफुल, इट कैन ट्रांसफॉर्म एंड इट कैन चेंज। अंकिता के जीवन को उन्होंने बदला और आज हमारे आपके जीवन को भी परमेश्वर बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आपको ताड़ना मिल रही है, कोई बात नहीं। हमने क्या सीखा कि परमेश्वर की जो मोहब्बत और प्रेम है दुनिया के किसी क्रिटिसिज्म से बढ़कर है। और याद रखें, अगर लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आप भागें और पनाह परमेश्वर में पाएंगे आप। और याद रखें, उसके पंखों के तले ही हमें सबसे सेफ प्लेस है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। जब प्यार की बात ही चली है तो एक ऐसा शख्स था, दर्शकों, एक ऐसा लड़का था जिसने अपने फादर की एक ना सुनी, बुरी संगत में चला गया और क्या करा उसने, अपने बूढ़े पिता को छोड़कर गांव में शहर में चला गया। वहां पे सब तरह की बुराइयां, सब तरह के गंदे काम और सब तरह की स्मगलिंग, ये वो पता नहीं क्या क्या चीजों में फंस गया। वो बुरी संगत में चला गया, गलत लोगों के बीच में काम करने लगा और एक दिन पुलिस आई, उसको पकड़ के ले गई क्योंकि वो पकड़ा गया एक दिन। दोस्तों, जब हम गलत करते हैं उसको सजा भी मिलती है हमें और उसको लगभग 11 साल की जेल हो जाती है। और 11 साल की जेल काटने के बाद रिहाई का टाइम आता है। जेलर उससे पूछता है कि भाई 11 साल से तू जेल में था, अब तू जा रहा है, कहाँ जाएगा? उसने कहा, देखिए अब तो मेरे फैमिली वालों ने भी रिजेक्ट कर दिया होगा मुझे, मैं तो बिल्कुल ही डिसग्रेस हूँ अपनी फैमिली के लिए। और मेरे पिता तो इतने सालों मैंने उनको टच ही नहीं, मैंने कुछ लिखा ही नहीं, इन टच भी नहीं हूँ मैं उनके साथ, पता नहीं मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। मेरे ख्याल से तो कोई नहीं स्वीकार करेगा। उसने जेलर ने कहा, एक चिट्ठी तो लिख दो, बूढ़े पिता हैं, शायद आपको माफ कर दे और रिसीव कर ले, एक्सेप्ट कर ले। उसने कहा चलो ठीक है, एक चिट्ठी लिखी। उसने कहा, पिताजी मैं यहाँ से गुजरूंगा, इतने बजे गुजरूंगा और आपको तो पता है हमारे घर के पीछे एक पेड़ है, अगर उस पेड़ में एक लाल रिबन लगा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया है और मैं नेक्स्ट स्टेशन पे उतर के घर आ जाऊंगा। और दोस्तों, सफर शुरू हुआ उसका, दिल की धड़कनें तेज होने लगी क्योंकि वो स्टेशन पास आने लगा और उनका घर स्टेशन के पास में ही था। और उसने सुबह सुबह उसने अपनी खिड़की के पास बैठा रहा, देखता रहा। दोस्तों, आपको पता है उस पेड़ पे एक रिबन नहीं था, पूरा पेड़ लाल रिबन से भरा हुआ था। और ना केवल वो पेड़ पर जितने भी आसपास पेड़ थे, उसके बूढ़े पिता ने सारे पेड़ों पे लाल रिबन लगा दिए और खुद वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ था उसका बुजुर्ग पिता। और वो उतरता है और पिता उसको गले लगा लेता है। दोस्तों, हम जितने भी दूर चले जाएं ना, जितने भी लोग हमें रिजेक्ट कर दें, हम जितने भी कहीं पे भी चले जाएं, दूर, परमेश्वर से दूर भी चला जाए, पर एक खुदावंद, एक पिता है, स्वर्गीय पिता, जो हमारे इंतजार में है। वो चाहता कि हम लौट आए। दोस्तों, अगर आप भी बहुत दूर निकल गए हैं ना, प्लीज आप लौट आए। वो आपसे बहुत प्यार करता है, हमारा स्वर्गीय पिता हमसे बहुत प्यार करता है। आप जैसे भी हैं, just as you are, come to him. He loves you and he loves you. आपसे बेइंतहा प्यार करता है। लौट आइए, वो आपको रिसीव करेगा। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। मत्ती 11:28, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ,
मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जो भी बोझ हो आपके पास, जैसी भी परिश्रम में फंसे हो, जो भी हालत क्यों ना हो आपकी, आ जाओ उसके पास। कम टू द वन हु लव्स यू। खुदा के पास लौट आओ दोस्तों, अपना बोझा उसको दे दो, वो आपको हल्का कर देगा, आपके जीवन में वो खुशी शांति भर देगा। पर शर्त यह है कि आप आ जाए। कम टू हिम, कम टू हिम, ही इज वेटिंग फॉर यू। जी बिल्कुल दोस्तों, आइए हम अपने बोझ परमेश्वर के पास लेकर आए, उनके चरणों में हम रख दें। CBN प्रेयर लाइन में हम मिलकर आपके साथ प्रार्थना करना चाहेंगे। आपकी जो भी चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, हम उन्हें परमेश्वर के सामने लाना चाहेंगे। तो आइए आप हमें कॉल करें। CBN प्रेयर लाइन में हमारा नंबर है 9910401010 और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर करें। अपने बोझ हम हल्के करेंगे, हम उन्हें परमेश्वर को दे देंगे। सो रिमेंबर टू कॉल अस, विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल्स फॉर प्रेयर। और समय है लेने का एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आज CBN प्रेयर लाइन में हम मुलाकात करेंगे निवेदिता से और रेवरेंड रतन राज से। इनके साथ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। Hey parents, Superbook India will be live on Instagram on the last Saturday of this month for a time of prayer. और हमारे साथ जुड़ेंगे एक special guest. If you're going through a situation where you feel rejected, join with me on 27th May and we will pray together. Remember, the value belongs to the Lord. See you then. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह प्रभु परमेश्वर हमें स्वीकार करता है जैसे हम हैं। He accepts us. Yes, how beautiful is that, friends? God accepts us just as we are. हम भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही प्रेम दिखाएं। दोस्तों, आज इस महीने का लास्ट फ्राइडे है, तो अब समय है कि हम CBN प्रेयर लाइन में जुड़े निवेदिता और रेवरेंड रतन राज के साथ जो खास प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम भी इनके साथ मिलकर प्रार्थना करें। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBN प्रेयर लाइन। थैंक यू सो मच पास्टर रतन राज हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस पूरे महीने हमें रिजेक्शन के बारे में और एक्सेप्टेंस के बारे में बातचीत करने के लिए। आज फिर हम बात करेंगे आगे भी लेकिन उसके पहले आपका स्वागत है। Thank you, Nivedita. Thank you for this wonderful opportunity. Thank you, viewers. बिल्कुल। सो रिजेक्शन हम देखते हैं कि जैसा हमें अगर मुझे चोट लग जाए तो जो आंसू मुझे आएंगे, तकलीफ होगी, वैसे ही रिजेक्शन है, वैसे ही हार्ट ब्रेक है। तो आप आज उन लोगों से कैसे उनको एनकरेज करना चाहेंगे जो लोग रिजेक्टेड फील करते हैं सोसाइटी के द्वारा या अलग कर दिए गए? Okay. तो रिजेक्शन की जब बात हम करते हैं, रिजेक्शन दो प्रकार का है जी। एक एक्सटर्नल है, दूसरा इंटरनल है। एक्सटर्नल इसका मतलब है लोग मुझे रिजेक्ट किया, दूसरा जो है मैं अपने आप को रिजेक्ट किया। बहुत बार जो लोग मुझे रिजेक्ट करते हैं वो मुझे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाता है, जो अपने आप को मैं रिजेक्ट करता हूं मुझे ज्यादा चोटिला हो जाता है। लोग रिजेक्ट करते हैं, कल के दिन में वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने आप को रिजेक्ट करने लग गया तो मैं कभी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करूं तो मेरे कैरियर, मेरे स्टडीज, मेरे सामाजिक रिश्ता सब कुछ खत्म हो जाएगा। शायद मेरे रिजेक्शन जो है अगेन इंटरनल एंड एक्सटर्नल, एक कोई भी वुंड है वो बाहर दिखाई पड़ता है, जिसकी चोट लगने की वजह से मेरे आंखों में आंसू आ सकता है, लेकिन मैं रिजेक्टेड जो है बाहर आपको दिखाई नहीं पड़ता, आंखों में आंसू नहीं आता, लेकिन मैं अंदर रो रहा हूँ। तो समाज वालों को मालूम ही नहीं है कि मैं ऑलरेडी चोटिल हूँ, मैं रिजेक्टेड हूँ। बार बार वो मुझे रिजेक्ट करते रहेंगे क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है मैं अंदरूनी रूप से बहुत घायल हो चुका हूँ। तो मुझे इनमें से उबर कर आना होगा, जिसके लिए एक्सटर्नल वर्ल्ड नहीं, मुझे अपने आप में रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि मुझे इसमें से कैसे बाहर आ सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कई बार ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अक्सर हमें पता भी नहीं चलता कि बाहर इतना रिजेक्शन है, जितना हम खुद को बुरा मान लेते हैं, खुद को रिजेक्ट कर देते हैं कि शायद मैं ऐसे पहन के अच्छी नहीं लगूंगी, शायद मैं वहां जाके सूट नहीं करूंगी। तो उनके लिए हम क्या देखते हैं, क्या बताना चाहेंगे जो खुद में बहुत रिजेक्टेड फील कर रहे हैं? रिजेक्शन जो है मैक्सिमम मेरी फेलियर की वजह से मैं महसूस करता हूँ।
एक उदाहरण के तौर पे अपन लेंगे तो आज हम सब लाइट के नीचे बैठे हुए हैं। जी। ये लाइट को बनाने वाला थॉमस अल्वा एडिसन फर्स्ट टाइम में उन्होंने पास नहीं हुआ। उन्होंने आविष्कार तो कर लिया लेकिन उस आविष्कार सक्सेसफुल नहीं रहा। यदि उन्होंने उस अनसक्सेसफुलनेस को वहीं पर ही छोड़ दिया होता तो आज हमारे लिए लाइट नहीं होता। उन्होंने 16-17 टाइम्स बार बार उसमें कोशिश किया, बार बार उसको सक्सेस होने के लिए ट्राई करता ही रहा। 17th टाइम ही बिकम्स वेरी सक्सेसफुल। टुडे वी आर हैविंग लाइट। तो फेलियर इज नॉट एवरीथिंग। फेलियर एवरी व्यक्ति के साथ हो सकता है। मैं फेल हो सकता हूँ, बड़े बड़े बिजनेसमैन फेल हो सकते हैं, लेकिन फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। देयर इज अ होप। यू कैन बी सक्सेसफुल इफ यू ट्राई। जी बिल्कुल। तो आई बिलीव कि ये बहुत ज़रूरी है स्पॉट करना कि हेल्प की ज़रूरत है। और इस बात को आगे ले जाने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कौन से ऐसे बाइबल की बातें हैं जिस पे हम मेडिटेट कर सकते हैं, जिस पे हम ध्यान लगा सकते हैं, और कौन से ऐसे बिब्लिकल एग्जाम्पल हैं जिनको भी रिजेक्शन फेस करना पड़ा? बाइबल में भी आप काफी सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा तो दाऊद की उदाहरण दूंगा। जी। दाऊद जो है अपनी माँ बाप का 8वां पुत्र है। उनके 7 ब्रदर्स जो है आर्मी में थे। बिल्कुल। दे वर सोल्जर्स। लेकिन उनकी मम्मी पापा इस दाऊद देखने में नाटा, तो उनका ये तो नालायक है, कुछ कर नहीं सकता करके उनको भेड़ चराने के लिए भेज दिए। लेकिन दाऊद ने अपने आप में कभी रिजेक्टेड फील नहीं किया। बिल्कुल। अपने वहां जंगल में भेड़ चराते हुए भी वो अपने स्किल्स को बढ़ाता है। हाँ। बाइबल में लिखा गया है कि एक बार भालू आया, भालू के साथ लड़ाई किया, अपनी भेड़ों को बचाया, और अपने स्किल्स को कभी उन्होंने गिव अप नहीं किया। अपने आप को डेवलप करता ही गया। मौका आया, एक बहुत बड़ा जायंट को भी मार गिराया। आज हम सब उनको याद करते हैं क्योंकि वो अपने आप में काम करता, अपने आप में कभी रिजेक्ट नहीं किया। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात बताई। बिल्कुल उसने हालांकि सोसाइटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था, बट उसने उस रिजेक्शन पे ध्यान नहीं दिया। He was a successful person. He was successful. He was saved. Yes. And he saved his family also. Yes. तो हम इसी बात को आगे ले जाएंगे और हम इस समय में उन सारे लोगों को याद करना चाहेंगे और उनके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे जो किसी ना किसी रीज़न की वजह से, या बचपन में या अपने बुढ़ापे में, अपने काम में रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं कि उनको हटा दिया गया है, अलग कर दिया गया है, और अपने सेल्फ वर्थ को भी खो रहे हैं, अपने आप को कम महसूस करने लगे हैं, अपने आप को रिजेक्ट करने लगे हैं। उन सब के लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे। प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक्सेप्ट किया है। हम भी इस बात को एक्सेप्ट करें, अपने आप की कमियों को दूर करने के लिए, तुझ में रोज और प्रतिदिन बढ़ने के लिए, हमारे स्किल्स को डेवलप करने के लिए, ताकि प्रभु दुनिया आज हमें रिजेक्ट कर सकते हैं, कल के दिन में हमारी स्किल्स, हमारी टैलेंट्स, हमारी परफॉर्मेंस को देखकर अचंभित हो सकते हैं। ऐसे चमत्कार हम सबके जीवन में दीजिएगा ताकि हम भी सबके सामने एक्सेप्टेड फील करें और हम भी एक दूसरों को एक्सेप्ट करें। ऐसा ही वरदान दीजिए यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। दोस्तों, अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो याद रखें कि परमेश्वर ने आपको एक्सेप्ट किया है और आपको प्रेम करता है जैसे आप हैं वैसे ही। इसलिए आप भी अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखेंगे, पॉजिटिविटी देखेंगे। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। अगर आप फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। CBN प्रेयर लाइन पर हमारा नंबर है 9910401010। अब हम चलते हैं, लेकिन अगले महीने एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे और चर्चा करेंगे। अपना ख्याल रखें। टिल देन, टेक केयर एंड बाय। Thank you so much, Reverend Ratan Raj ji and Nivedita, for leading us in prayer. कि आपने प्रार्थना करी न केवल हमारे दर्शकों के लिए पर उन सब मैटर्स के लिए। Indeed, prayer is so important. Yes, indeed, prayer is very important and thank you so much and God richly bless you. और दोस्तों, आपको याद है ना कि 30th मई को हम जा रहे हैं लाइव ऑन CBN इंडिया YouTube चैनल। Yes, CBN प्रेयर लाइन विल बी लाइव फॉर प्रेयर। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा 3 बजे और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ शेयर करिएगा ताकि मिलकर हम अपने बोझों को परमेश्वर के पास ला सकें। दर्शकों, अब समय आ गया कि हम प्रार्थना करें और मिलकर प्रार्थना करें, विश्वास में प्रार्थना करें और एक्सेप्टेंस के लिए प्रार्थना करें
कि जहां हमें रिजेक्शन मिल रहा है वहां परमेश्वर एक्सेप्टेंस लेकर आए। तो आइए विश्वास में, इन फेथ टुगेदर लेट अस प्रे एंड सी ग्रेट थिंग्स गॉड इज डूइंग इन आवर लाइव्स। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक जीवित परमेश्वर है। प्रभु जी, हम किसी मरे हुए शख्स में अपनी प्रार्थना नहीं कर रहे, वी आर एड्रेसिंग द होली गॉड। आप पवित्र 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 परमेश्वर है। प्रभु जी, हम खास तौर से दुआ करते हैं अपने हर एक दर्शक के लिए जो रिजेक्शन को फेस कर रहे हैं, और प्रभु जी उनकी लाइफ में मायूसी है, दुख है, परेशानी है, फेलियर है। प्रभु जी, हम दुआ करते हैं कि आप उन सब चीजों से उनको निकालिए और उस रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस में बदल दे। खुदावन, आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने पानी को दाखरस में बदल दिया। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है। और आपने ये भी बोला कि हाँ, मेरे लिए कुछ चीज मुश्किल है। नहीं प्रभु, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सब कुछ आप कर सकते हैं। प्रभु जी, अपना आशीष भरा हाथ हर एक दर्शक पर लाइए, हर एक व्यूअर पे लाइए, और खास तौर से उन पर जो वेट कर रहे हैं कि उनको एक्सेप्टेंस मिले। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने प्रार्थना करी है और खुदा वो बड़े बड़े कार्य आपके जीवन में कर सकता है, और वो करेगा, पर अपने मर्जी के अनुसार करेगा। सो लेट अस वेट फॉर हिम एंड मे गॉड टर्न योर रिजेक्शन इनटू एक्सेप्टेंस। यस फ्रेंड्स, गॉड कैन टर्न आवर रिजेक्शन इनटू एक्सेप्टेंस। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का वचन। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें कह रहा है that the Lord preserves, He preserves everyone who loves Him। परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है, हमारी रक्षा करता है, हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ाता है, अपने बताए हुए मार्गों पर चलने में वो हमारी मदद करता है। वो ही है दोस्तों जो हमें हमारे इस जीवन में वो आगे बढ़ाएगा और हमें एक जयवंत करेगा। हर इस रिजेक्शन के ऊपर वो हमें जयवंत करेगा जो आज हमें परेशान कर रही है, हमें तंग कर रही है। वो ही है जो हमारी रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस में बदल देगा। दर्शकों, जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहते हैं कि क्या आज हमने क्या सीखा कि परमेश्वर हमारे रिजेक्शन को एक्सेप्टेंस में बदल सकता है। एंड ही एक्सेप्ट्स अस। हमने अंकिता मेहरा की लाइफ से देखा किस तरह परमेश्वर के वचन से उनको सामर्थ मिली और उनका जीवन बदल गया। हमने ये भी देखा, अगर आप दूर चले जाएं, शायद अपने पिता परमेश्वर से भी दूर निकल जाए, गलत राहों में निकल जाए, आपके पास समय है कि आप लौट आए। वो अभी भी अपने बाहों को खोलकर आपकी वेट कर रहा है। He wants to receive you. Come back to his love. उसकी मोहब्बत और प्रेम आपको आज पुकार रही है, लौट आइए, क्योंकि वो आप जिस हाल में क्यों ना हो, जो भी कुछ आपने किया हो, He accepts you just as you are। जैसे हम हैं, खुदा हमें एक्सेप्ट करता है। God bless you। जी, और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें, और अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे। सोमवार को हम फिर जुड़ेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट वीक ऑफ मे। मिलकर हम रिजेक्शन के बारे में कुछ और नया सीखेंगे। सो तब तक के लिए दोस्तों, ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड वीकेंड। कीप ड्रॉइंग क्लोजर टू द लॉर्ड। वील मीट यू अगेन ऑन मंडे। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस। God bless you।